जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं यस सर आपके अपने चैनल NIST परिवार में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे आज का जो सेशन होने वाला है, इसके पहले मैंने एक सेशन लेकर आया था कंप्यूटर फंडामेंटल। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल। आज हम उसके आगे की चर्चाएं करेंगे, जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हमने आपको बताया था कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर जो चलाता है उसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। ठीक, उसके बाद आज का जो सेशन होगा उसमें हम आपको बताएंगे कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की हिस्ट्री। उसके बाद हम आपको इसमें बताएंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी, जिसमें हम आपको बताएंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर की पीढ़ी। आइए हम चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अपने डिजिटल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे तो आ जाते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर डिजिटल वर्ल्ड के स्क्रीन पे। आप ये हम लोग देखते हैं यहाँ से कंप्यूटर का इतिहास। तो सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर का इतिहास क्या होता है, कंप्यूटर का जनरेशन क्या है, ये सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं, ये हमारा रहा कंप्यूटर का इतिहास का हेडिंग, जिसमें देखेंगे बोला गया कि कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में हम आज जिन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में आज हम जो तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं उनका इतिहास लंबा और जटिल है। यह एक यात्रा है। क्या बोला गया कि यह एक यात्रा है। जितना हम लोग वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन इंटरनेट से रिलेटेड, वो क्या बोला, यह एक यात्रा है जो हमें पहले मैकेनिकल उपकरणों से लेकर आज के शक्तिशाली कंप्यूटर तक ले जाती है। जो हमें क्या कहता है कि जो हमें उपकरणों से लेकर आज तक के शक्तिशाली कंप्यूटर तक लेके जाती है। ये चीजें हमने आपको दिखाया। इसके बाद हम आपको बताते हैं इसमें आपको मिल जाएगा अगला चैप्टर, जो कि कंप्यूटर की उद्भव और विकास। तो फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इसमें कंप्यूटर का विकास सदियों से हुआ। क्या बोला कि कंप्यूटर का विकास सदियों से हुआ। इसमें क्या बोला कि कंप्यूटर का विकास सदियों से हुआ। कहां से हुआ आपका? सदियों से हुआ। कंप्यूटर का विकास सदियों से हुआ। उसके बाद शुरुआती उपकरणों से लेकर आधुनिक तकनीकों तक। क्या बोला कि शुरुआती उपकरणों से लेकर आधुनिक तकनीकों से लेकर और कंप्यूटर ने हमारे समाज के जीवन को बदल दिया। क्या बोला कि कंप्यूटर ने हमारे समाज के जीवन को बदल दिया। क्या बोला कि कंप्यूटर ने हमारे समाज के जीवन को बदल दिया। उसके बाद आता है अगला नंबर 2 पे देखते हैं यहाँ से क्या बोला कि 1822 ईस्वी में, क्या बोला कि 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा विश्लेषणात्मक इंजन का डिजाइन किया गया, जो उनका पहला प्रोग्राम था। क्या था? उनका पहला प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर था, जो उनका पहला कंप्यूटर था। बोला गया कि उनका पहला प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर था। उसके बाद तीसरे टॉपिक पे आते हैं। क्या बोले हैं? 1936 ईस्वी में अल ट्यूरिंग द्वारा ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया गया। यह एक सैद्धांतिक कंप्यूटर मॉडल था। क्या बोला गया कि 1936 में किसने? अल ट्यूरिंग के द्वारा मशीन का आविष्कार किया गया। किसका? मशीन का आविष्कार किया, जो एक सैद्धांतिक कंप्यूटर मॉडल था, जिसने आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी। क्या रखी? आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी। तो उसके बाद हमने देखा, आगे चलते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ी। कौन से पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर का यूज किया गया था, कौन से उपकरण का यूज किया गया था, और कौन सा जनरेशन कब से कब तक चला था। तो आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन, आ जाते हैं सबसे पहली पीढ़ी में। तो सबसे पहली पीढ़ी में लोग देखेंगे यार, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। क्या बोला कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से थे? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब, किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था जो बड़े गर्म और विद्युत खपत करने वाले थे। क्या बोला? जो बड़े गर्म और विद्युत खपत करने वाले होते थे। उसके बाद क्या हुआ? इसमें
मशीनी भाषा, किसका प्रयोग किया गया? मशीनी भाषा का प्रयोग किया किसके लिए? प्रोग्रामिंग करने के लिए। प्रोग्रामिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? प्रोग्रामिंग करने के लिए केवल मशीनी भाषा में संभव था जो शून्य और एक से बनी होती। किससे मिलकर बनी होती है? जो शून्य और एक से मिलकर बनी होती है। इसे क्या बोलते हैं? बाइनरी फॉर्मेट में हमें पढ़ाया जाता है, जो कि अभी आपको सेशन में मिलेगा कि आपको आगे मिलेगा सेशन में बाइनरी नंबर सिस्टम, आपको मिलेगा कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक, तो उसके बाद देख लेते हैं, इसका एग्जांपल दिया है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? ENIAC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ENIAC क्या था आपका? फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर था। क्या था आपका? ENIAC फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। तो हमने देखा ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में से एक था। किसमें से एक था? पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर थे उसमें से एक था। कौन? आपका था ENIAC कंप्यूटर। कौन था आपका? ENIAC कंप्यूटर। कौन था आपका? ENIAC कंप्यूटर। चलते हैं हम अगले स्लाइड पे अपने आ जाते हैं हम लोग। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में सेकेंड जनरेशन में क्या यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर। किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर। ये क्या करा कि वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, जो छोटे तेज और कम ऊर्जा खपत करने वाले कंप्यूटर होते थे। क्या होते थे? जो छोटे तेज और कम ऊर्जा खपत करने वाले कंप्यूटर होते थे। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे नंबर, देखते हैं इसमें क्या बोला है? असेंबली भाषा। इस पीढ़ी में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? असेंबली। मशीनी भाषा के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था? असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। भाषा का उपयोग किया गया जो मानव के लिए पठनीय था। क्या था? जो मानव के लिए पठनीय था। उसके बाद हम देख लेते हैं एग्जाम्पल पे आ जाएंगे हम लोग। यहाँ से देखेंगे एग्जाम्पल में क्या दे रहा है? IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM एक कंपनी है। ठीक, इससे क्या IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि यहाँ से मॉडल नंबर दिया 1401। यह एक व्यावसायिक कंप्यूटर था जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। यह क्या था? एक व्यावसायिक कंप्यूटर था जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता। किसका उपयोग किया जाता? विभिन्न उद्योगों में किया जाता था। किसका उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का। किसका उपयोग किया जाता? ट्रांजिस्टर का था। और सेकेंड पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? मशीनी भाषा के स्थान पर असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था बच्चों? असेंबली भाषा के स्थान पर, मशीनी भाषा के स्थान पर असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। आ जाते हैं हम लोग कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी पे। हम लोग चर्चा करते हैं किस पे? अब कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। ये हमारा कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर क्या था हमारा? ये हमारा क्या रहा? कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर रहा, जिसमें हम इसमें हम देखेंगे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या बोला? एकीकृत सर्किट। क्या बोला? एकीकृत सर्किट का प्रयोग किया गया, जो ट्रांजिस्टर को एकीकृत सर्किट से जोड़ दिया गया, जो कंप्यूटर के आकार और कीमत को और भी कम करता। क्या बोला? क्या? जो कंप्यूटर के आकार और कीमत को भी कम करता था। उसके बाद क्या बोला गया? उच्च स्तरीय भाषा। इसमें किसका प्रयोग किया गया? उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया। कौन कौन से भाषा का प्रयोग किया गया? फोटान, कोबोल और बेसिक भाषा का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? जैसे आपका फोटान, कोबोल और बेसिक भाषा का प्रयोग किया गया। किसमें प्रयोग किया गया? आपके कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन में। किसमें? कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन में। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। IBM 360 एक श्रृंखला थी जिसमें विभिन्न आकार और क्षमता वाले कंप्यूटर शामिल थे। क्या बोला कि IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 360, इसमें क्या बोला कि एक श्रृंखला थी। क्या थी? एक श्रृंखला थी जिसमें विभिन्न आकार और क्षमता वाले कंप्यूटर शामिल थे। क्या बोला कि इसमें विभिन्न आकार और क्षमता वाले कंप्यूटर शामिल थे। विभिन्न आकार और क्षमता वाले कंप्यूटर शामिल थे। ये हमारा रहा कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। अब हम लोग आगे चलते हैं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी पे। हम लोग आगे चर्चा करते हैं। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में देखेंगे, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? माइक्रो प्रोसेसर। किसका प्रयोग किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया।
ये क्या कहता है कि माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर के सभी मुख्य कार्यों को निष्पादित करने के लिए डिजाइन किया गया था। किसके लिए किया गया था? निष्पादित करने के लिए डिजाइन किया गया था। उसके बाद दे रहा है नेटवर्किंग, कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने की संभावना को लिए क्या करा कि ये किसके लिए किया गया था? नेटवर्क के लिए भी किया गया था, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने की संभावना को लिए। उसके बाद इसमें देख लेते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएंगे, बोला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। क्या बोला है आपका? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास जो उपयोगकर्ता के लिए और अनुकूल था। क्या था? जो हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग करते हैं, किसके लिए अनुकूल था? उपयोगकर्ता के लिए। किसके लिए अनुकूल था? उपयोगकर्ता के लिए। और ये हमारा चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। क्या रहा है हमारा? चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती गई वैसे वैसे कंप्यूटर को मॉडिफाई करते चले गए। जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती गई उसी हिसाब से कंप्यूटर को मॉडिफाई करते हुए चले गए। अब लोग चलते हैं कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी पे। ये रहा हमारा कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल काफी ट्रेंडिंग चल रहा है। AI से ऐसा कोई वर्क नहीं जो हम आजकल नहीं कर पा रहे हैं। एजुकेशन से लेकर काफी चीजों में इसका उपयोग किया जा रहा है, जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। कौन सा? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका प्रयोग आजकल के जो युवा है काफी ट्रेंड से, काफी तेजी से इसका यूज कर रहे हैं। फोटो एडिट करने के लिए, बैकग्राउंड के लिए, बैनर पोस्टर के लिए, लोगो के लिए, इस सब चीजों के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं आजकल? AI का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? AI का प्रयोग। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि अभी कोई अगर फोटो ना, कोई फोटो खींचता है तो क्या करता है? रिमिनी में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? रिमिनी में कन्वर्ट करता है। तो रिमिनी किसका है? वो आपका AI से। किससे संबंधित है? आपका AI से संबंधित है। तो वही तो क्या होता है? वो रिमिनी में कन्वर्ट करता है। हम देखेंगे AI से क्या होता है। कभी कभी आप लोग गौर करिएगा कि जो आपका AI क्या होता है कि ये आपके माइंड को रीड करता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई मोबाइल पर रील वगैरह देखते हैं, कभी हम लोग ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा, देखिएगा कि जब हम लोग कोई मोबाइल पर रील देखते हैं तो क्या होता है कि जब कोई रील कंटिन्यू 4 से 5 रील कंटिन्यू हम जब देख लेते हैं तो क्या होता है? आपके माइंड के हिसाब से चलना स्टार्ट हो जाता है। जो आपके माइंड में चलता रहता है वही रील आना स्टार्ट हो जाता है। देखते हैं ना, किसके द्वारा होता है? AI के माध्यम से। क्योंकि AI क्या करता है? आपके माइंड को रीड कर रहा है कि आप क्या सोच रहे हो। जो आपके माइंड में चलता है उसी के हिसाब से आपके मोबाइल में रील आना क्या होते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। रील आना स्टार्ट हो जाता है। ये आपका होता है क्या? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये देखो इसमें क्या हुआ, ये क्या बोला इसमें? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर को मानव भाषा को समझने और उसका प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया जाता था। ये देखो इसमें क्या AI किस लिए आपका यहाँ से बनाया गया? किसके लिए? जो मानव की भाषा को समझ सके और उसकी प्रतिक्रिया का जवाब दे सके। AI क्या कहता है? जो मानव की भाषा को समझ सके और उसकी प्रतिक्रिया का जवाब दे सके, उसकी प्रतिक्रिया के क्या दे सके? जवाब दे सके। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से, ये हमारा था AI। और उसके बाद इसमें देखा गया कि क्या एक समय में एक से अधिक कार्य करने की क्षमता भी रखता है। एक क्या करता है? AI जो हमारा होता है कि एक ही समय में क्या करता है? एक से अधिक कार्य करने की क्षमता रखता है। क्या करता है? एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने की क्षमता रखता है। एक से अधिक कार्य करने की क्षमता रखता है। अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, जो इसमें दिया गया है कंप्यूटर का आधुनिकीकरण और संगणना क्षमता में वृद्धि। क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का आधुनिकीकरण और संगणना क्षमता में वृद्धि। संगणना क्षमता में वृद्धि क्या बोला है? ऐसे मिनीकरण, कंप्यूटर का आकार और कीमत में कमी आई। क्या करा? मिनीकरण, कंप्यूटर का आकार और कीमत में कमी आई। संगणना क्षमता में क्या हुआ? कंप्यूटर की संगणना क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। और डेटा भंडारण, और क्या बोला यहाँ से? डेटा भंडारण, डेटा को भंडारित करने की क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हुई। क्या हुई? क्या करा? डेटा को भंडारित करने की क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हुई। अभी हम देखते हैं पहले क्या होता था, जो मोबाइल आते थे, मोबाइल वगैरह आते थे, लैपटॉप मोबाइल जो हम लोग परचेस करते थे, उसमें हम लोग क्या देखते थे कि पहले जो आपका इंटरनल स्पेस मिलता था, हमको क्या मिलता था? पहले आपका 2 GB से स्टार्ट हुआ, ठीक,
2GB, जैसे पहले क्या बोलते हैं मोबाइल, जो नॉर्मल मोबाइल हम लोग लेते थे कीपैड वगैरह जो आपका आता था, उसके बाद 2GB, 4GB, उसके बाद 8GB, ठीक इसी से क्या हुआ बढ़ता चला गया, 2, 4, 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और 64 क्या कर दिए उठा के सीधा कर दिए 128। बट आज के जो युवा हैं वो क्या कहते हैं 128 उनके लिए कम है। जो स्टोरेज क्षमता देती है कंपनी हमें जो देती है, उसमें क्या होता है कि आज के जो युवा है वो क्या कहते हैं कि 128GB उनके लिए भी कम हो जाता है। वो क्या ढूंढते हैं, कहते हैं सर हमको 256GB कितना चाहिए, 256GB इंटरनल चाहिए, 256GB इंटरनल चाहिए यहाँ से। ठीक, ये था हमारा क्या यहाँ से भंडारण क्षमता, भंडारण के बारे में मैंने बताया। तो आगे चलते हैं हम। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ से, देख लेते हैं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का वर्तमान और भविष्य। क्या देख लेंगे यहाँ से, कंप्यूटर का प्रौद्योगिकी और वर्तमान और भविष्य। इसमें देखेंगे अब तो आपका आ गया से 5G का जमाना, जिसमें देखते हैं अत्यधिक तेज इंटरनेट और स्पीड, निम्न लेटेंसी की ऑप्शन मिलता है यहाँ से। क्या करते हैं यहाँ से, जब से 5G आपका आ गया है, अब लोग देखते हैं यहाँ से अनलिमिटेड 5G का रिचार्ज कराते हैं, धुआंधार चलाते हैं भाई। ठीक, इसमें देखते हैं क्या बोला है कि अत्यधिक तेज इंटरनेट स्पीड और निम्न लेटेंसी। उसके बाद इसमें इसे कन्वर्ट हो जाता है आपका एआई देखो क्या बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास और उपयोग। क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हुआ और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग वीआर क्या होता है, वीआर का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी। क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी का उपयोग शिक्षा, मनोरंजन और अन्य क्षेत्रों में हो रहा है। क्या हो रहा है, वीआर का प्रयोग कहाँ हम लोग कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, शिक्षा मनोरंजन, कहाँ बोल रहे हैं, शिक्षा मनोरंजन और अन्य क्षेत्रों में हो रहा है। किसमें हो रहा है, शिक्षा मनोरंजन और अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। किसका प्रयोग करें हम लोग, वीआर और एआई का प्रयोग करें। किसके माध्यम से, 5G नेटवर्क के माध्यम से। देखते हैं 5G नेटवर्क आपका अच्छा खासा चलता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, शिक्षा मनोरंजन और अन्य सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट स्लाइड पे। इसमें लोग क्या देखेंगे, कंप्यूटर की भूमिका और महत्व। इसमें क्या देखेंगे, कंप्यूटर की क्या भूमिका है। आज के जनरेशन में हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर की क्या भूमिका है, इसमें देखेंगे कंप्यूटर की सबसे पहली भूमिका क्या, व्यापार। हमारा क्या था, व्यापार, बिजनेस। क्या था हमारा, व्यापार, बिजनेस। इसमें हम देखेंगे क्या बोला है कि कंप्यूटर का उपयोग व्यवसायिक कार्यों में किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ करते हैं, व्यवसायिक, व्यापार, बिजनेस में करते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ से, कंप्यूटर का उपयोग व्यवसायिक कार्यों में किया जाता है, जैसे लेखांकन, विपणन, डेटा विश्लेषण। क्या करते हैं ऐसे हम लोग, क्या करते हैं व्यापार में करते हैं, लेखा जोखा का वर्क करते हैं। ठीक, कोई कंपनी से कोई वर्क कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। कोई ग्राहक आ गए, इनवॉइस कैसे बना के उनको देना, हमारी दुकान कितना सामान बचा हुआ है, कितना सामान अभी बचा नहीं हुआ है, कितना इंपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, ये सब सारी चीजें मिल जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग शिक्षा। क्या करते हैं यहाँ से, देखो शिक्षा। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की सबसे बड़ी और अहम भूमिका होती है। क्या, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में किया जाता है, जैसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम इंटरनेट की देन है, कंप्यूटर की देन है, जो हम यहाँ ऑनलाइन खड़े आप लोग पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए बोला गया क्या कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम। उसके बाद क्या पूछा, शोध और विश्लेषण। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, किसी चीज पे रिसर्च करना और उस पर क्या करना, विश्लेषण, क्या करना, उस पर प्रतिक्रिया देना। उसके बाद आ जाते हैं स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक, इसी के माध्यम से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं भी काफी अच्छी खासी चलती है। जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, कंप्यूटर का उपयोग स्वास्थ्य सेवा में किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर का उपयोग स्वास्थ्य सेवा में किया जाता है, जैसे रोग निदान, उपचार और शोध। किसके लिए, जैसे रोग निदान, उपचार और शोध। किसके लिए हम लोग करते हैं, रोग निदान, उपचार और शोध के लिए। किसके लिए करते हैं, रोग निदान, उपचार और शोध के लिए करते हैं। ये हमारा आज का हमारा टॉपिक रहा, आज का हमारा एक क्लास रहा, जिसमें हमने आपको बताया क्या, नंबर 1 से कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर की उद्भव और विकास। उसके बाद आ जाता है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी आती है। उसके बाद हमारा कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। ठीक, उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी और कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी और कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। और लास्ट में हमने आपको बताया कि कंप्यूटर की भूमिका क्या होती है और कंप्यूटर का महत्व क्या होता है। कंप्यूटर की भूमिका क्या होती है और कंप्यूटर का महत्व क्या होता है। तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा आप लोग देखिएगा और
कमेंट करिएगा कि सेशन कैसा था कैसा नहीं था, ताकि देखिए क्या होता है, आप ही लोग अगर देखेंगे वीडियो को समझेंगे, अगर आप लोग को समझ में आएगा, जैसा भी समझ आप लोग कमेंट करिए, ताकि हम लोग भी देख सकें कि हमें हमारी कमी क्या है, कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और क्या चीजें, बहुत सी चीजें सुधारने का हमको मौका मिल जाएगा। देखो क्या होता है कि बोलते हैं कि गलतियों से लोग सीखते हैं, क्या कहते हैं कि गलतियों से लोग सीखते हैं। अगर आप लोग हमारे वीडियो देखेंगे, हमें भी उससे भी हमें सीख मिलेगा, कमेंट करेंगे उससे हमें सीख मिलेगा हम कहाँ पे गलती करें, ताकि तभी हम तो सुधार पाएंगे ना कि हमने गलती कहाँ पे किया वीडियो में। ठीक, इसके लिए आपका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सहयोग करिए। ठीक, इस यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने चैनल NIST परिवार में। ठीक, और उसके बाद हम देख लेते हैं, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगला जो सेशन होगा हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण, जिसमें आपको बताएंगे कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, कंप्यूटर को कार्य करने के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, कंप्यूटर आकार के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद इसमें हम बताएंगे माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, आपका माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें हम एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे और आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। जय हिंद दोस्तों।